आप सभी का श्री विद्या मानव कल्याण मंदिर और धारणा की विशिष्ट कड़ी में स्वागत एवं अभिनंदन। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछली चर्चा में हम लोग पृष्ठभूमि की चर्चा किए थे और जो पार्ट 2 है उसमें हम लोगों ने देखा कि श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन किस तरह से लोगों के कल्याण या मंगल की कामना के साथ कार्य करता है। उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा किए। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले, क्योंकि अब हम लोग आजकल जो सबसे ज़्यादा सबका जो स्वभाव है या सबकी जो इच्छा है, सभी लोग विकास की ओर बढ़ना चाहते हैं। किंतु विकास की तरफ बढ़ने से पहले ये आवश्यक है कि उन मानदंडों की चर्चा कर ली जाए जिसके आलोक में सच्ची विकास की अवधारणा होनी चाहिए। यदि हम उसकी चर्चा नहीं करते, जानकारी नहीं करते, तो फिर तमाम तरह के मन में संशय विस्मय बने रहेंगे। इसलिए आइए आज हम चर्चा करते हैं विकास का मानदंड क्या है, क्या होना चाहिए और किस तरह का मानदंड हो जो कि हमारे जीवन में सम्यक विश्व विकास हो सके। दोस्तों, जैसा कि शब्द है विकास, तो ये जो शब्द है अपने आप में यही उस कसौटी के मानक भी जो है इसी शब्द में छिपे हुए हैं। ये जो विकास है इसमें जो धातु है, जो विकास है, तो इसमें जो वकार धातु है, तो वकार जो धातु है वो जानी जाती है एक तरह से अमृत तत्व के लिए। यानी अगर हम इसको संक्षेप में समझना चाहें तो विकास को समझने के लिए हम इसको अपनी सुविधा के हिसाब से 3 भागों में बांट देते हैं। एक जो भाग है उसका विकास का वो है विद्या, दूसरा विवेक और जो तीसरा हिस्सा है वो है विचार। यूँ तो ऐसे देखा जाए तो विद्या से ही विवेक भी उत्पन्न होता है और उसी से विचार भी आते हैं। जब हमारा विवेक जैसा होता है तो उसी हिसाब से हम विचार की जो भावना है वो उठती है। और ये जो हमारा निर्णय है सत असत झूठ, ये जो विवेक है वो विवेक भी जो है सही निर्णय तभी लेता है जबकि वो हम उस विद्या से अपने आप को जोड़े रहते हैं जो कि हमें सत्य का आभास है। इसलिए विद्या का जो उसमें रोल है वो बहुत ही अहम हो जाता है। विद्या हम सभी जानते हैं, तमाम तरह के स्लोगन भी जानते हैं, विद्या अमृतम स्नुते, और कहा जाता है कि विद्या वही है जो कि सारे बंधनों से मुक्त करे, या विद्या साधु। और उसके बाद एक और है कि जो कि अंधकार को दूर करे और जीवन में प्रकाश की ओर जीवन को ले जाए, वही विद्या जो है अच्छी है, ग्रहण करने की। हमें उसके बारे में ज्ञान जो है हासिल करना चाहिए। तो ये जो श्री विद्या मानव कल्याण मंदिर है, जो विकास की अवधारणा है हमारी, और विद्या के संदर्भ में जो कि प्रथम वकार जो विद्या का है, तो विद्या को भी 2 हिस्से में बांट लेते हैं। एक विद्या जो कि हमें अपने आप के बारे में, सृष्टि के बारे में सब कुछ जो क्रम है उससे अवगत कराती है, और दूसरी वो विद्या है जो कि जिसका हमारे लिए बहुत सुलभ है और हर जगह इसके हमको शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर मिल जाते हैं। और अगर कौशल का भी हम देखते हैं तो उसके लिए भी पर्याप्त व्यवस्था हो चुकी है। यानी जो अविद्या है उसके लिए जो हमारा तंत्र है वो सक्षम है और हर संभव कोशिश करके वो विद्या हमें प्रदान करता है। किंतु उस विद्या से हमें विवेक की प्राप्ति नहीं है। अतः विवेक के लिए आवश्यक है कि जो श्रेष्ठ विद्या हो हम उसे ग्रहण करें और अपने आत्मा और जो जीव के बीच में जो संबंध है उसको जाने। बिना उसको जाने हम सत असत का विवेक नहीं कर पाते, जिससे भ्रम या संशय की स्थिति बनी रहती है। इसीलिए
श्री विद्या मानव कल्याण जो मंदिर की अवधारणा है वो श्री विद्या, जो कि सबसे श्रेष्ठ विद्या में जिसका वर्णन किया जाता है, इसे हम ब्रह्म विद्या के नाम से भी जानते हैं। और ये जो विद्या है ये प्रत्यक्ष रूप से जब आप श्री विद्या के गुरु के सानिध्य में आप अपना जीवन का कुछ समय जैसे ही देते हैं तो धीरे धीरे आपके चित्त पे वो निर्मल भाव स्पंद जो है वो जागृत होता है, और फिर वो जो स्वरूप है जिससे कि आप पृथक हो गए हैं, वो पृथकता का जो भ्रम है वो दूर हो जाता है। और यह विद्या आपको उस मूल आत्मा जिसे हम चेतन कहते हैं उसके साथ, या ब्रह्म कहते हैं, जो भी आप संज्ञा देना चाहें, जो जीव और आत्मा के बीच में जो द्वंद्व है उसे ये समाप्त कर देता है। और जो जीव है वो आत्मा का अंश है। हर अंशी का ये काम है कि वो अपना जो उसका मुख्य अंश है उससे जुड़े और उसके आलोक में जीवन ना जिए। ये हर जीव का अपना आंतरिक वो होता है, इच्छा बनी रहती है। यदि इस इच्छा को अगर विद्या संतुष्ट नहीं करती है तो जो जीव है वो भटकता रहता है और तमाम द्वंद्व में वो पड़ा रहता है, संशय विस्मय में। वो कोई भी निर्णय जो स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाता है और न ही अपना स्वभाव के मुताबिक अपना जीवन जीने में समर्थ होता है। किसी भी जीव के लिए ये बहुत ही भ्रामक स्थिति होती है, और यदि यही वो जारी रखता है तो फिर कई भव जो है उसको बंधन में वो पड़ा रहता है और बार बार जो है इसमें वो आता जाता रहता है। अतः ये जो मानव कल्याण श्री विद्या मानव कल्याण मंदिर है, ये आपको जो श्रेष्ठ विद्या है, सबसे पहले उसमें आपको इसमें शिक्षण मिलता है। शिक्षण के लिए जो व्यवस्था है वो भी जो श्रेष्ठ गुरु हैं वर्तमान में स्वामी प्रहलाद गिरि जी महाराज के द्वारा जो स्थापित संस्थान है प्रहलाद सेवा संस्थान, उसके माध्यम से ये जो मंदिर में प्रवेश है आपको मिलता है, और फिर आप श्री गुरु के सानिध्य में अपना साक्षात्कार का जो अनुभव है वो प्राप्त करते हैं। और चूंकि श्री विद्या जो है इसमें वित्तत्रय का वर्णन है, तो श्री गुरु के सानिध्य में आप जैसे ही अपनी साधना आरंभ करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो विद्या है ये तीनों इससे सुलभ होता है। धर्म अर्थ काम, मोक्ष की चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि जब आपकी कामना संतुष्ट हो जाती है, जैसे ही आप तत्व को समझ लेते हैं, सत्य का भास होता है, तो सत्य के भास में जब उसके आलोक में आप जीवन जीना निश्चित करते हैं तो फिर कोई कामना आपकी शेष नहीं रहती, क्योंकि जो छिपी हुई कामना है वो श्री गुरु के प्रभाव से आपके मन में स्फुरित हो उठती है और तदनुसार आप आचरण करने लगते हैं। इसीलिए जो श्री गुरु का सानिध्य है उसमें निरंतरता बनी रहती है। श्री गुरु का सानिध्य मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव पे बिल्कुल कह सकता हूँ, जबकि आजकल का जीवन जो है वो बहुत व्यस्त जीवन है, सभी का तमाम उलझने हैं, किंतु श्री गुरु का जो सानिध्य है वो निरंतरता को बनाए रखने में सहज ढंग से आपको प्रवृत्त कर देता है। क्योंकि जो आपके अंदर इच्छा है, जब उस इच्छा के अनुरूप जैसे ही आपको वातावरण मिलता है तो जीव जो है वो स्वतः उधर उद्यत होकर के निकल पड़ता है। इसीलिए इसमें ज्यादा आपको बहुत अधिक संयम या किसी चीज के करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उनकी दृष्टि पड़ते ही आपका जो स्वभाव है उसमें आप स्थित हो जाते हैं। दोस्तों, स्थित होते ही क्योंकि श्री गुरु जो है वो धर्म अर्थ काम, ये तीनों ही जो है इस श्री विद्या के बहुत उसमें है कि आप जैसे ही शिष्यत्व ग्रहण करते हैं, धर्म अर्थ काम तीनों बिंदुओं पर श्री विद्या मानव कल्याण मंदिर में आप एक साथ प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो ये हो गया विद्या। और विद्या जब आप ग्रहण करते हैं, सत्य का आभास हो जाता है आपके चित्त में, जो सत्य की सत्ता है उसमें स्पंद पैदा हो जाता है। और जब स्पंद पैदा होता है
तो आपका जो विवेक है वो स्वतः जो कि विकृति, उसमें जो भी विकृति आई है वो धीरे धीरे सब दूर हो जाती है, और आपका जो विवेक है फिर वो सही निर्णय और सत्य का उसको भान हो जाता है। यानी आपका जीवन सच्चित आनंद स्वरूप हो जाता है, जिसकी हर जगह चर्चा है। अब अगली कड़ी में फिर हम लोग आगे अपनी व्यवस्था की चर्चा करेंगे। आज यही हम विराम देते हैं। नमस्कार।